हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इम्परफेक्ट बैंकर। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो 24 एंड 25 को हमारे एग्ज़ाम हो गए IBPS क्लर्क के, उसके अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखो, जो जैसे कि एग्ज़ाम की लेवल क्या थी उसके अकॉर्डिंग एंड वैकेंसीज, तो क्या क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम के वैकेंसीज का ट्रेंड क्या रहा है। देखो, IBPS क्लर्क 2024 में वैकेंसीज कितनी आई है 6128। 2023 में कितनी है 4500, यानी कि ये वाली बढ़कर 5500 हो गई थी। उसके बाद IBPS क्लर्क यहाँ कितनी थी 6035, और यहाँ इस टाइम मेरा सिलेक्शन हो गया था 2022 में, जब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का कट ऑफ 75 तक गया था। मुझे 80 तक कुछ तो मार्क्स थे, और उसके नीचे देखो 7855, यानी कि वैकेंसीज अराउंड सेम ही जा रही है। IBPS क्लर्क 2023 की भी 5500 के नज़दीक थी, यानी कि 2024 में वैकेंसीज बढ़ गई है। अब देखो, वैकेंसी जब बढ़ती है तो कट ऑफ कम जाता है। और इस टाइम यानी कि इस ईयर मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग कि IBPS क्लर्क ने एग्ज़ाम की लेवल भी अप कर दी है। जैसे कि एग्ज़ाम की लेवल अप हो गई है, जो सेक्शन का चेंज हो गया था, यानी कि पहले रीजनिंग आया, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद कॉन्ट, उसमें भी दिक्कत आ रही थी। उसके बाद अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन थे, और नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स नंबर सीरीज उसके कम क्वेश्चन थे। तो उसके बेसिस पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ थोड़ा थोड़ा गिर जाएगा इस टाइम। अब देखो और कौन से एस्पेक्ट है यहाँ। यहाँ देखो, लास्ट टाइम का कट ऑफ हम पहले देखते हैं। IBPS क्लर्क प्रीवियस ईयर कट ऑफ 2023 का कट ऑफ क्या क्या था। 2023 में कितनी वैकेंसीज थी 5500 वैकेंसीज थी। आंध्रा में कितना था 81.25। अब आंध्रा की वैकेंसीज हमें मिली क्या टोटल। हाँ, आंध्रा में देखो 2023 में वैकेंसीज थी 77, और कट ऑफ गया था 81.25, और अब कितनी बढ़कर हो गई है आंध्रा में वैकेंसीज 105 हो गई। यानी कि यहाँ वैकेंसीज बढ़ी तो कट ऑफ घटेगा, और एग्ज़ाम की लेवल भी बढ़ चुकी है तो 101% कट ऑफ कम जाएगा। अब देखो दूसरा, बिहार नहीं, बिहार में कितना गया है 77। पहले तो वैकेंसीज देखते हैं। वैकेंसीज देखो, अरुणाचल प्रदेश 6 to 10, आसाम में 77 से 75 हो गई, यानी कि ये तो सेम ही है। बिहार में बढ़ गई, छत्तीसगढ़ में बढ़ गई, चंडीगढ़ में बढ़ गई, छत्तीसगढ़ में बढ़ गई, यहाँ थोड़ा सा कम हो गई, दिल्ली में भी बढ़ गई। वैकेंसी देखो सभी जगह अप्रोक्सीमेटली ऑल, यानी कि गुजरात में थोड़ी सी सेम ही है, हरियाणा में बढ़ गई, हिमाचल में थोड़ी कम हो गई, जम्मू में बढ़ गई, झारखंड में बढ़ गई। कर्नाटका में देखो 457, पहले कितनी थी 88 थी 2023 में, यानी कि कर्नाटका का कट ऑफ तो बहुत कम जाने वाला है। केरल में बढ़ गई। अब देखो महाराष्ट्र में भी बढ़ गई, यानी कि वैकेंसीज इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बढ़ गई है। एग्ज़ाम का लेवल भी अप हो चुका है, तो 101% कट ऑफ कम जाएगा। अब स्टेट वाइज कट ऑफ अगर देखें तो देखो, पहले 2023 का देखते हैं। 81.25 गया था जनरल का यहाँ, फिर दिल्ली 72.25, गुजरात 75, महाराष्ट्र का गया था 72.75। अब देखो महाराष्ट्र का यहाँ 72.75 गया है कट ऑफ, और महाराष्ट्र का ये कितना है, अरे महाराष्ट्र का टोटल नंबर वैकेंसीज कितना बढ़ गया है 527 से 590 हो गए। तो महाराष्ट्र के वैकेंसीज के अकॉर्डिंग तो महाराष्ट्र का कट ऑफ और भी नीचे जाने वाला है। यानी कि मुझे लगता है इस साल सभी वैकेंसीज और एक वैकेंसीज का ट्रेंड देखना था हमें, किधर गया। यहाँ 2022 का दिया है, आंध्रा में 76 था, इस लास्ट ईयर 79 था, उसके पहले 76 था। तो ये वाला कट ऑफ देखो, कट ऑफ घटेगा मुझे ऐसा लगता है 101%। महाराष्ट्र में ये जो 75.5 था 2022 में, उस टाइम वैकेंसीज मुझे लगता है कि
6000 के ऊपर थी, लेकिन एग्ज़ाम का लेवल कम हो गया था। आसान था, हमारे टाइम पे एग्ज़ाम थोड़ा सा आसान आ गया था। 2021 का देखो, यहाँ जनरल 71, यहाँ एग्ज़ाम का लेवल अप था और वैकेंसीज थोड़ी और कम थी। और एक देखना था हमें, किधर गया, यही मुझे लगता है, हाँ यहाँ देखना था IBPS क्लर्क का बैंक वाइज वैकेंसीज 2024 का। अब देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या दिया है इन्होंने, एनआर दिया है। एनआर का मतलब क्या होता है, नॉट रिपोर्टेड। अब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में काम करता हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में एनआर दिया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की मैक्सिमम जो ब्रांचेस है वो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अब लाडली बहन का स्कीम आ गया है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी क्रंच है, यानी कि हमें भी लग रहा है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने क्लरिकल एंड ऑफिसर का रिक्रूटमेंट करना चाहिए। अब ये अगर एम्प्लॉयज़ को लग रहा है तो 101% चांसेस है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी वैकेंसीज ऐड होगी। अगर वैकेंसीज ऐड हो रही है तो 6128 जो वैकेंसीज है वो ये भी बढ़ सकती है। यानी कि यहाँ एनआर की 1 2 3 4 5 ब्रांचेस में 5 बैंक में नॉट रिपोर्टेड दिखा रहा है, 6 बैंक का यहाँ टोटल डेटा दिखा रहा है। तो ऐसा है कि यहाँ भी वैकेंसीज बढ़ सकती है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपने एक डिसेंट पेपर सॉल्व किया है, यानी कि 80+81 या 82 आपका अटेम्प्ट है, या 85 86 तक 75 भी अटेम्प्ट है, और 75 में आपका 70 71, यानी कि जिस स्टेट का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है वहाँ अगर आपका स्कोर 68 या 72 तक भी जाएगा, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और जिस स्टेट का कट ऑफ 80 तक जा रहा था वहाँ उन बच्चों ने 75 तक भी आपका अगर आपको लग रहा है कि स्कोर जाएगा तो आपको मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, क्योंकि 101% चांसेस है कि, क्योंकि शिफ्ट्स में भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, यानी कि शिफ्ट टू शिफ्ट बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। क्योंकि मैंने देखा है कि 24 को थर्ड शिफ्ट जो थी वो बहुत ख़राब आई थी, ऐसा सुना है। उसके बाद बहुत से शिफ्ट में इंग्लिश ख़राब आया है। अब देखो, इंग्लिश जब ख़राब आता है ना तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंकिंग की एग्ज़ाम का यानी कि 90% जो रिज़ल्ट जो आता है वो इंग्लिश के बेसिस पे आता है। क्वांट एंड रीजनिंग में सोचो कि आपने 33 किया क्वांट में, रीजनिंग में किया 90% बच्चों का जो होशियार भी है उनका भी स्कोर 27 से 31 तक है। तो यहाँ 33 किया, यहाँ 27 किया, तो आपका स्कोर हो जाता है 60। और उसके बाद इंग्लिश में कितना भी करो, 20 करो, 23 करो, 25 करो, आपको पता है कि आपका 101% वो सही नहीं आएगा। तो 6-7 मार्क्स 8 मार्क्स, किसी किसी के 10 मार्क्स भी कम हो जाते हैं वहाँ। तो अगर 60 मार्क्स क्वांट एंड रीजनिंग में लिए एंड आपने इंग्लिश में 23 अटेम्प्ट भी किया है, 25 अटेम्प्ट भी किया है, तो आपको 10 या 12 या 15 मार्क्स आ सकते हैं। यानी कि आपका स्कोर 62, यानी कि आपका टोटल अटेम्प्ट हो जाएगा 83 85 89 90 तक। लेकिन इंग्लिश की वजह से आपका स्कोर 60+ कितना होगा ये आप श्योर नहीं होते, इस वजह से भी कट ऑफ कम जाता है। यानी कि जहाँ इंग्लिश का रोल आता है वहाँ कट ऑफ कम हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है जो भी मैंने आज तक एग्ज़ाम दिए। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर डिसेंट है आपके स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस है। अगर आप एक बार अटक गए हैं, एक बार भी नहीं अटके, ऐसा बोलना था मुझे, सॉरी, एक बार भी नहीं अटक गए हो एग्ज़ाम देते टाइम और आपको लग रहा है कि आपने अच्छे से पेपर सॉल्व किया है, तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। कॉन्फिडेंस मैटर्स, और यहाँ अटेम्प्ट मैटर नहीं करते, यहाँ इंग्लिश के अटेम्प्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। कि एक बच्चे ने 55 अगर क्वांट एंड रीजनिंग में अटेम्प्ट किया है और 30 किया है इंग्लिश में, तो उसका कितना टोटल अटेम्प्ट हो जाएगा, 85 हो जाएगा। लेकिन 55 के ऊपर उसको कितना मार्क्स मिलेगा वो हम नहीं बता सकते। लेकिन उसी टाइम पे एक दूसरे बच्चे ने 65 किया है रीजनिंग एंड क्वांट में, और इंग्लिश में अगर 15 भी अटेम्प्ट किया है तो उसका टोटल अटेम्प्ट हो जाएगा 80।
लेकिन उसके एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इंग्लिश ने उसने उतना ही किया है जितना जितना उसको आता है। एंड क्वांट एंड रीजनिंग में तो एक्यूरेसी 99% बच्चों की ज़्यादा ही होती है। 99% बच्चों की 99% एक्यूरेसी होती है, मेरी तो होती थी। तो यहाँ अगर क्वांट एंड रीजनिंग में आपका स्कोर 60-65 तक जा रहा है और इंग्लिश में आपने कम किए, तो आपके चांसेस ज़्यादा है। एंड अगर आपने क्वांट एंड रीजनिंग में 55-53 तक किया है और इंग्लिश में 30 किया है, तो ऐसा नहीं कि आपके चांसेस कम है, लेकिन इंग्लिश में कोई भी श्योर नहीं होता कि यहाँ मार्क्स मिलेंगे। थोड़े बच्चे हैं जिनको कॉन्फिडेंट होते हैं जो कि हाँ इंग्लिश हमारा अच्छा है, इंग्लिश में हो जाएगा। तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी आपको दिमाग चलाना है कि आपने क्या क्या किया है, वो भी देखना है। तो प्लीज़ आपके मार्क्स इस वीडियो के नीचे शेयर कीजिए कि कितने किए, तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअल कट ऑफ कितना जा सकता है, बच्चों ने क्या क्या किया है। जो मेरे स्टूडेंट थे उनके अटेम्प्ट तो एक बहुत होशियार था, उसका 97 हो गया था। उसके बाद 89 एक का, 82, 81, 72, 75, 78, 81 ऐसे अटेम्प्ट थे। तो 75 वाले भी पास हो सकते हैं अगर उसमें से 65 आपके क्वांट रीजनिंग के। तो वो डिपेंड करेगा कि आपने क्वांट रीजनिंग कितना किया है और इंग्लिश की आपकी एक्यूरेसी कितनी। तो आप सभी को मैं यही बोलूँगा कि और बहुत से एग्ज़ाम है आपके सामने। अब आपको मुझे लगता है कि आरआरबी पीओ का मेंस का भी प्रिपरेशन करना है। अब जंबल होने वाला है सब कुछ, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे से प्लान करना है, प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। एंड आईबीपीएस क्लर्क का अगर डिसेंट अटेम्प्ट है तो आप आईबीपीएस क्लर्क के मेंस का भी प्रिपरेशन कीजिए। मेंस का प्रिपरेशन कभी भी वाया नहीं जाता, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए, वो आपको आगे जाकर हेल्प ही करेगा। अगर आईबीपीएस क्लर्क भी नहीं हुआ तो आईबीपीएस पीओ में हेल्प करेगा, आरआरबी पीओ में हेल्प करेगा, आगे जाकर किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है। तो मेंस का प्रिपरेशन करना ही चाहिए आपको। एंड बाकी कुछ नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का कट ऑफ एट द एंड में बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र का कट ऑफ मुझे लगता है 67 to 72 तक जाएगा, उसके बीच में। उससे कम भी हो सकता है, उससे 1-2 मार्क्स ज़्यादा भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से थोड़ा यहाँ वहाँ हो सकता है। तो बस इतना ही। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपका स्कोर, आपके मार्क्स यहाँ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।